नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, जिसमें कोई भी एग्जाम वगैरह कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। केवल आपका जो है जो भी आपने आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन में आपने मार्क्स गेन किए हैं, यानी कि परसेंटेज के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है एचएएल कानपुर और एचएएल जो है नासिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप एक गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं और आप कानपुर के लिए आपको ऑफलाइन एक प्रोफार्मा मिलेगा जो आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल्स में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एचएएल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे रिलीज किया गया है। इसका जो कैरियर पोर्टल है, यहाँ पे आप जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इतनी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रही होंगी, यहाँ पे ये वैकेंसीज शो हो रही होंगी। ठीक है, एक साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एचएएल नासिक डिवीजन ग्रेजुएट डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए अलग से जो है यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेट्स पोर्टल का हुआ या अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल का हुआ, आपको यहीं से लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, एक एक करके जानकारी हम बताते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल्स निकाली गई है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में, जिसमें आपके जो है तकनीकी या सामान्य ग्रेजुएट 4 साल या 3 वर्षीय एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 वर्षीय और 2 वर्षीय जो वैकेंसीज है उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, परिवहन वायुयान प्रभाग कानपुर के लिए वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, या एरोनॉटिकल में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, या लाइब्रेरी साइंस से आपने जो है पढ़ाई कर रखी है, या फार्मेसी का पढ़ाई कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो इसमें जो है ये आपका जो है यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे साइड में जो है डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की डिटेल ये रही आपकी बेसिकली। और बाकी यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, बहुत सारे पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 300 से ज्यादा पद केवल आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो सामान्य जो ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि बीकॉम, बीएससी या बीबीए अगर आपने कर रखा है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। 3 साल का जो आपका स्नातक की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अगर पास आउट ईयर क्या होना चाहिए, तो व्यवसाय में आपका जो है वर्ष जो होगा वो 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के जो है डिप्लोमा और डिग्री के जो भी पास आउट कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट या कोई भी किसी भी प्रकार से रिजल्ट अवेटेड है आपका, बैक पेपर है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है, या मतलब किसी भी कारण से अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियरली मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ठीक है, एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वो 31 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को 3 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 30 साल। ठीक है, नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगा। वही पंजीकरण संख्या के साथ आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना होगा। आवेदन का प्रारूप जो है इसी नोटिफिकेशन के साथ संलग्न है यहाँ पे, और आवेदन आपको बाय पोस्ट यानी कि साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा के माध्यम से आपको 4 अगस्त 2025 तक आपको यहाँ पे टू द चीफ मैनेजर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, पोस्ट ऑफिस चाकेरी, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, इसी पे आपको जो है भेजना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या संलग्न करना है, तो आपको जो है हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट,
डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है, अंक पत्र और जो आपका सर्टिफिकेट है, इंटरनेट से अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना होगा। जो भी आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि नेट्स पोर्टल हुआ, तो उसका जो है अब पंजीकरण का जो प्रोफाइल होता है उसकी छाया प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लगाने होंगे, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपका जो है 1 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी आपको, उसकी छाया प्रति भी आपको लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे दिए गए जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको डाक पत्र या ईमेल के माध्यम से उनके जो है मेल पे सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, 100% जो है इसमें केवल मेरिट के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। जो मेरिट लिस्ट आपका जो डिग्री, डिप्लोमा या जो भी आप कर रखे हैं, बीई, बीटेक, जो भी आप कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए प्रपत्र की जांच सूची दी गई है, तो आप ये जो है जरूर लगाएंगे। जो इसमें प्रमाण पत्र का दिया गया है डिटेल्स, वो आपको इसमें मेंशन करके ही भेजना होगा, ठीक है। और आपको ये जो प्रमाण पत्र का जो ये संलग्न सूची है, इसको भी आपको फिलअप करके आपको टिक मार्क करके यहाँ पे जो है फॉरवर्ड करना होगा, इसी जो है प्रोफार्मा के साथ। इस प्रोफार्मा को आपको फिलअप करना है और दिए गए पते पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये रही आपकी जो है कानपुर की जो भी वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में डिटेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन जो नासिक में है, उसमें जो वैकेंसी निकाली गई है 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होती है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनके बारे में, जिनका जो है यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है 10 पोस्ट निकाला गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 पोस्ट यहाँ पे निकाली गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के 15 पद हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 18 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो है 18 पद हैं। और यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 45 पद निकाले गए हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 8 पद हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। और यहाँ पे फार्मेसी के जो है 4 पद है। ओवरऑल बात किया जाए तो यहाँ पे जो भी डिग्री के कैंडिडेट हैं उनके लिए 130 पदों पे यहाँ पे हायरिंग होनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा के जो है कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जिनको स्टाइपेंड 8,000 रुपये मिलेगा देखने को। इनको आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। 2 पद निकाला गया। सिविल इंजीनियर यहाँ पे 6 पद है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 5 पद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 12 पद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 पद है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में जो है यानी कि DMLT का जो भी आपका डिप्लोमा का कोर्स है, इसमें 3 पद निकाले गए हैं, ठीक है। और 60 पद यहाँ पे जो है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। और 3 साल का जो भी डिप्लोमा का रिस्पेक्टिव ब्रांचेज अप्रूव्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपने अगर कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं आवेदन करने के लिए। अगली वैकेंसी है यहाँ पे जो है जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स ओनली, ठीक है। इसमें जो है बीए के लिए 50 वैकेंसी है। कॉमर्स कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसी है। साइंस कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसी है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA के कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए 3 वैकेंसी है। तो यहाँ पे 3 साल या 4 साल का जो भी आपका डिग्री के कैंडिडेट है, जनरल जो ग्रेजुएट के कैंडिडेट होते हैं यानी कि नॉन टेक्निकल के, उनको 88 पद यहाँ पे निकाले गए हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। इसमें आपको जो है जो आवेदन करना है, आपका पास आउट ईयर 2021 से लेकर के 2025 के बीच में होना चाहिए। रिजल्ट आपका आया हुआ है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के अपीयरिंग के कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं है। और इसमें जो है आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेट्स पोर्टल का यहाँ पे जो है
अप्लाई लिंक मैं आपको दे दूंगा। नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो डायरेक्टली क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, इसमें आपको कोई बाई पोस्ट वगैरह नहीं भेजना है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो ये रही इसकी बेसिक डिटेल्स। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे। आपको स्टूडेंट आईडी, इनरोलमेंट नंबर आईडी जो भी है आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। वो डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा जो गूगल का फॉर्म दिया गया, या आप इस दिए गए क्यूआर को स्कैन करके भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे गूगल फॉर्म का। यही फॉर्म फिलअप करना होगा आप तो ऐसा, और ये फॉर्म जो है आपके सामने खुल करके आएगा और यही गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है नेट्स पोर्टल का वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर आपको फिलअप करना है, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिटेल्स जो मांगा गया वो आपको फिलअप करना है। पासिंग ईयर क्या है, कैटेगरी आप कौन कौन से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी आप हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपको जो है वो आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स जो भी मांगा गया है वो आपको फिलअप करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। यही बेसिक डिटेल्स के थ्रू आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से आप नासिक वाले डिवीजन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म जो है 10 अगस्त 2025 के पहले आपको भरा हुआ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज किया गया है, तो 16 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, तो 10 अगस्त 2025 है लास्ट डेट। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का भौतिक दस्तावेज सत्यापन यानी कि फिजिकल अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो थर्ड वीक जो है में होगा अगस्त के, ठीक है। टेंटेटिव डेट यही आपको दिया गया है। और जो आपका जो है रिजल्ट पब्लिश की जाएगी वो फर्स्ट वीक में आपके सितंबर के जो है पब्लिश की जाएगी। ज्वाइनिंग जो है थर्ड या फोर्थ वीक में आपका जो है सितंबर के जो है आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये रही इसकी बेसिक डिटेल। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं आपको जो है ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। जो है आपको डायरेक्टली क्वेरी है तो यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक के बीच में, ठीक है। बाकी की डिटेल्स का जो भी आपको क्वेरी है यहाँ पे क्वेरी का जो है सोल्यूशन दिया गया है। जो भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया वाले जो है पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी का जो है आप डिटेल्स को पढ़ लेंगे। और इसमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनको 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। और जो आईटीआई के कैंडिडेट है तो उनको 8,050 रुपये जो है, जो 2 साल के आईटीआई जिन्होंने ट्रेड से कर रखा है तो 8,050 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगा। और 1 साल के जो भी आईटीआई के ट्रेड है उनको 7,700 रुपये जो है यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है जो आईटीआई के कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 2 साल के जो आईटीआई के ट्रेड हैं जैसे कि फिटर में 128 वैकेंसी है, टूल एंड डाई मेकर में, जिग एंड फिक्चर में 4 वैकेंसी है, और डाई एंड मोल्डिंग में जो है 4 वैकेंसी है, ठीक है। और टर्नर में 20 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में 17 वैकेंसी है, मशीनिस्ट ग्राइंडर में 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 27 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 6 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है, मैकेनिक में 5 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन में जो है यहाँ पे और एयर कंडीशनिंग का जो ट्रेड होता है उसमें 4 वैकेंसी है, पेंटर जनरल के लिए 7 वैकेंसी है, और यहाँ पे ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल के लिए जो है 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और जो 1 साल के कैंडिडेट हैं जैसे कि कारपेंटर के 4 पोस्ट हैं, सीट मेटल वर्कर के 6 पोस्ट हैं, कोपा ट्रेड के कैंडिडेट के 50 पोस्ट हैं, वेल्डर के कैंडिडेट के लिए गैस और इलेक्ट्रिक में 10 पोस्ट हैं, स्टोनो के यानी कि जो इंग्लिश के लिए है 3 पद है, फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए 1 पद है, ठीक है। तो ये 1 वर्षीय कैंडिडेट और 2 वर्षीय कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ओवरऑल बात किया जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट की तो 300 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 310 पद जो है, 310 पोस्ट केवल जो है आपका जो है यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए ही निकाला गया है, ठीक है। सभी वैकेंसी जो भी है उसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन
आपको इसमें भी आपको गूगल फॉर्म के ही थ्रू करना है। और अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन, उस पे आपको करके जो है आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। बाकी ये गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप स्कैन करके भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 16 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया है। लास्ट डेट आवेदन करने का 2 सितंबर रखा गया है। तो आप लोग आवेदन जरूर करें। जो भी क्वेरी है इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसी ही जॉब अपडेट पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रेगुलर बेस पे मैं एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।